जो हम खुद लेबर करते थे, जहाँ जो हम चमड़ा उसको छील के उसकी स्किन बेचते थे। जय भीम। मेरा नाम कुलविंदर कुमार है और मैं मेरा गांव फूलपुर कॉलोनी जलंधर में है। और एक्चुअली जो मेरा ओरिजिनल गांव है वो यहाँ से कम 30-40 किलोमीटर है। लेकिन गांव में जब मैं 4th और 5th ईयर का था तो तब मेरे पिताजी थोड़ा सिटी के पास आ गए, क्योंकि यहाँ काम की ऑप्शंस कुछ ज़्यादा थी। मेरे पिताजी लेबर ही करते थे, तो यहाँ आगे थोड़ा शहर में क्या था कि काम ज़्यादा था, तो लेबर अच्छी मिल जाती थी। तो फिर हम फूलपुर कॉलोनी में अपना घर ले लिया। मेरे पिताजी जो घरों में लेंटर डालते हैं छतों पे, तो लेंटर डालने का काम करते थे, प्लस वो चमड़े का काम भी करते थे। जो मरे हुए पशु है उनकी खाल उतारना बेचना, तो उनको अच्छा दाम मिल जाता था। तो साइड बाय साइड वो भी करते थे। इवन वो हमारा प्रोफेशन जो था वो हमारा फैमिली प्रोफेशन था। मेरे दादा भी वही काम करते थे, तो मेरे पिताजी मतलब उस काम से जुड़े हुए थे। तो फिर मैंने इसी गांव से पढ़ना स्टार्ट किया, 10th किया, और धीरे धीरे फिर मैं हुसन लाल भाई साहब के कांटेक्ट में आया। जब 10th किया, 11th में हुआ तो हुसन लाल भैया, चंचल प्रिंसिपल मैडम, उनके कांटेक्ट में आया। तो मुझे आगे पढ़ने की मोटिवेशन मिली। उनके कारण इवन मेरे JNU के सफ़र में उन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज मैं जो भी हूँ उन 2 लोगों का सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे ही एक दिन इस स्कूल में एक संतोष राउत नाम के भाई साहब आए, उनसे मैं मिला। वो वहाँ JNU में उस टाइम फिलोसफी में MPhil कर रहे थे। तो वो मेरे घर में भी आए, तो उनसे मिला। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम JNU में पढ़ना चाहते हो? तो मुझे लगा कि क्यों नहीं, अगर चांस बनेगा तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा। तो मीन्स अब 5 भाई बहन थे, तो पिताजी की आमदन नो डाउट अच्छा अर्न करते थे, लेकिन 5 भाइयों बहनों का खर्चा उठाना मुश्किल था। तो फिर हम खुद भी जब 10th में हुए तो पिताजी के साथ लेबर वगैरह करने चले जाना। तो फिर मेरे पिताजी विदेश चले गए, दुबई चले गए। उस टाइम मैं 11th क्लास में था, तो दुबई चले गए। तो फिर हम लोगों ने वो चमड़े का काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसा था कि जब पिताजी विदेश चले गए तो उनका जो पैसा था वो हम सेव कर लेते थे। तो जो हम खुद लेबर करते थे, जहाँ जो हम चमड़ा उसको छील के उसकी स्किन बेचते थे, तो क्योंकि हम मतलब खुद हाथ से काम करने लगे थे, तो हमेशा ही कुछ ना कुछ पैसे हमारे पास रहते थे। तो फिर वो बोले कि मैंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि मैं आपके साथ 1-2 दिन के लिए जाऊँ, 2-4 दिन के लिए JNU हूँ। तो वो बोले ठीक है। तो फिर मैं उनके साथ गया। मैं 1 हफ्ते के लिए गया, तो मुझे सच में वहाँ सारा देख के अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स को देख के, तो मुझे मतलब मेरे लिए तो वो एक नई दुनिया थी। कहाँ मैं एक गाँव में मतलब मजदूरी वगैरह करके थोड़ा बहुत पढ़ना, तो बोले कि यहाँ पढ़ना बहुत पड़ेगा। तो मुझे लगा खैर कोई बात नहीं, अगर यहाँ एडमिशन हो जाएगा। मैंने इंट्रेंस दिया तो मेरा हुआ नहीं उस टाइम। फिर मेरे नागार्जुन के कॉन्टेक्ट से ही मेरे कुछ और अच्छे दोस्त बन गए वहाँ। मेरा दोस्त था वो कौशल किशोर, आज भी अभी वो यूपी में रहता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो अपनी NGO चला रहा है। तो वो जर्मन में था, तो उसने फिर मेरे को बोला कि तुम जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट कर लो। इवन फिर मैं दिल्ली चला गया, तो उसने मुझे खुद जर्मन पढ़ाया। तो मैंने फिर दिल्ली में गोएथे इंस्टीट्यूट, जो अम्बेसी का एक कल्चरल विंग है, तो वहाँ से मैंने 2 सेमेस्टर जर्मन के किए।
2 सेमेस्टर जर्मन के करने के बाद फिर मैंने JNU में एंट्रेंस दिया और मेरा ग्रेजुएशन में हो गया मेरा ग्रेजुएशन में। फिर मैंने ऐसे ही वहाँ JNU से फिर ग्रेजुएशन किया जर्मन ऑनर्स में। फिर मैंने वहीं से मास्टर किया। उसके बाद फिर मेरे पिताजी भी आ गए घर में, थोड़ा मेरे पे इकोनॉमिकल बर्डन भी पड़ने लगा, मेरी एज भी हो गई। मेरे घर वाले बोले कि अभी आपको कुछ ना कुछ अर्न करना चाहिए। तो फिर मैंने आगे स्टडी नहीं किया। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि नहीं, अब मेरे जितना मैं ये पढ़ना था मैंने पढ़ लिया। फिर मैंने कॉरपोरेट में काम करना स्टार्ट कर दिया और ऐसे एट प्रेजेंट में रॉबर्ट बॉश कंपनी में एज ए ट्रांसलेटर काम कर रहा हूँ। बेंगलोर में मेरे जॉब कर रहा हूँ। तो ये मेरी एक उसकी जर्नी है गाँव से JNU तक की। तो मैं अपने भाई बहन हैं, मैं उनको भी यही मोटिवेशन देता हूँ कि अगर आपका कोई विज़न है तो आप हिम्मत मत हारिए, आप मेहनत करिए और बहुत मेहनत करो। मैं अक्सर मेरी एक अपनी परसेप्शन है, मेरी अपनी मान्यता है कि हो सकता है कि आप आर्थिक तौर पे ज़्यादा साउंड ना हो, आप सोशली ज़्यादा साउंड ना हो, लेकिन आप कुछ भी हो, लेकिन मेहनत आपकी अपनी है, आप कितना भी मेहनत कर सकते हैं। और मैं सिर्फ मेहनत के कारण ही वहाँ पहुँचा और आप लोग भी पहुँच सकते हैं। मैंने जब JNU में मैंने पास आउट हुआ तो मैंने उस टाइम अपनी कुछ मैंने सर्च किया तो मुझे मालूम पड़ा कि बाबा साहब ने बहुत अच्छी जर्मन आती थी। इवन मैंने बाबा साहब के कुछ जो लेटर्स भी जर्मन लैंग्वेज के वो मैंने ट्रांसलेट भी किए और मेरे पास संभाले हुए हैं।